दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धात सिंड्रोम के बारे में या धात की बीमारी के बारे में। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों को लाभ देगी, बिकॉज़ बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो एक्चुअली धात सिंड्रोम से बहुत पीड़ित हैं और काफ़ी हद तक परेशान हैं। क्योंकि नाइटफॉल, धात, ये सब एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें जैसे ही कोई पेशेंट पहुंचता है तो उसको लगने लगता है कि मैं बीमार हूँ। सबसे पहले तो हमें समझना है कि नाइटफॉल और धात में बहुत फ़र्क है। नाइटफॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जो नेचुरल प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया, यानी प्राकृतिक चीज़ है। यानी जब हम मैस्टरबेशन नहीं करते, सीमेन को रिलीज़ नहीं करते, तो बॉडी अपने मैकेनिज्म से वेट ड्रीम्स के थ्रू इसको निकाल सकती है, जिसको हम नाइटफॉल कहते हैं। तो बहुत से दोस्त जो हैं सुबह उठते हैं, वो देखते हैं अंडरवेयर में कुछ वाइट चिपचिपा निशान होता है और यूजुअली वो समझ जाते हैं कि ये सीमेन है और फिर उसको लेके थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि ये नाइटफॉल क्यों हो गया, अब इसका क्या इलाज होगा, कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। और फिर ये सोचते सोचते कहीं ना कहीं अपने इरेक्शंस को खो बैठते हैं, क्योंकि वो फिर से साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत बार चले जाते हैं। तो नाइटफॉल एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कॉमनली हो सकता है, इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है कि ये दिन में एक बार होगा या हफ्ते में एक बार होगा या महीने में एक बार होगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम सीमेन को कैसे रिलीज़ कर रहे हैं, कितना रिलीज़ कर रहे हैं, और हर किसी के जेनेटिक्स के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से ये डिफ़र कर सकता है। सो हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार आपको नाइटफॉल हो भी सकता है, अगर आप सेक्सुअली बहुत एक्टिव नहीं हैं या मैस्टरबेट नहीं कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ जो दोस्तों है वो है धात गिरना। धात यानी कि एक ऐसा पदार्थ निकलना पीनस से या पेशाब के रास्ते से जो कि थूक जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होता है, बट बहुत बार ये वाइट और गाढ़ा भी हो सकता है, जिससे कई बार पेशेंट को लगता है कि उनका सीमेन जो है, यानी जो वीर्य है, उसका नुकसान हो रहा है, वो वीर्य गिर रहा है और उससे उनमें कमज़ोरी, वीकनेस, थकान, ये सब आ रही है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर अगर हम लगाते हैं, जैसे स्पेशली अगर लैट्रिन करते समय यानी मोशन जाते समय अगर आप बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, तो ऐसे में एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस जो हैं वो बाहर आना स्वाभाविक है और उस समय कुछ इस तरह का चिपचिपा पदार्थ बाहर आ सकता है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन के समय, यानी अगर आप किसी पार्टनर से बात कर रहे हैं या आपको सेक्सुअल सोच रहे हैं और आप मैस्टरबेशन नहीं करते या सीमेन रिलीज़ नहीं करते, तो भी प्री कम के फॉर्म में इस तरह का चिपचिपा थूक जैसा पदार्थ बाहर आ सकता है। यूजुअली 1-2 ड्रॉप्स होता है। पर बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जिनको ये ज़्यादा आता है, यानी कि उनको लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ गिर रहा है और फिर दिमाग जो है वो अपने करियर से, अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडीज़ से, अपने लाइफ से हट के इस धात पे आके रुक जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दिमाग पे इम्पैक्ट डालने लगती है और वहाँ पे ये धात सिंड्रोम बन जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। बिकॉज इससे शुरू हो जाती है फिर वीकनेस, थकान, शरीर टूटा टूटा रहना, क्योंकि हमेशा हम चिंता में रहते हैं। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं दोस्तों, या तो हो सकती है सेमाइनल वेसिकल्स की हाइपर एक्टिविटी या मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी, यानी वो ग्लैंड्स जो नॉर्मली कुछ पदार्थ सिक्रीट करते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है। वो एक नॉर्मल बात है, उसको बीमारी नहीं कहेंगे। पर अगर ये बदबूदार है या बहुत ज़्यादा निकल रही है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और भी कुछ सिम्टम्स हैं, पेशाब में जलन है, नीचे के हिस्से में परेशानी रहती है, दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तो ये प्रोस्टेटाइटिस का लक्षण भी हो सकती है, या मेल एक्सेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन जिसको हम मैगी कहते हैं, इसका भी लक्षण हो सकती है। ऐसे कंडीशन में हमें डेफिनेटली एक यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके इसके बारे में एक चर्चा तो अवश्य करनी चाहिए कि आपको हाँ ये धात की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा गिरती है और इसका डेफिनेटली एक अच्छा इलाज किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी चाहूँगा कि आप कुछ और भी वीडियोस हमारे देखें जिसमें हमने प्रोस्टेटाइटिस, एपिडिडाइमाइटिस, इन सब के बारे में भी बात की हुई है, और समझें कि कैसे ब्लैडर में कोई रुकावट हो या कोई परेशानी पेशाब के रास्ते में हो तो कैसे ये बीमारियाँ स्टार्ट हो सकती हैं और फिर ये काफ़ी लंबी चली जाती हैं। बिकॉज इनके बारे में बहुत बात कर पाना, और लोगों से शेयर कर पाना, या फिर एक सही डॉक्टर को इसके लिए ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जो हमने धात और नाइटफॉल, इन 2 चीज़ों के बारे में बात की है और कब इसको बीमारी कहा जाए, जब वो लक्षणों के बारे में आपको बताया है, उससे आपको ये समझ आया होगा कि 2 अलग अलग चीज़ें। नाइटफॉल एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। धात गिरना भी नाइटफॉल हो सकती है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो या इसमें कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, कोई खून आए, कोई बदबू आए, या हर समय ये गिर रही हो और आपको परेशान कर रही हो, तो ज़रूर एक बार आप किसी यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं और मेल एक्सेसरी ग्लैंड इन्फेक्शंस के बारे में समझ के उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि इस प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। अगर धात सिंड्रोम के बारे में और कोई सवाल हो आपके, तो आप हमारे और बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं उनके पढ़ सकते हैं और जानकारी उनसे ले सकते हैं। हमारे और वीडियोज़ में भी काफ़ी सारी और जानकारी है इसके बारे में, और फिर भी कुछ सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं।